जब कभी भी आपको कभी भी सेंटेंस बनाने हो तो वहां कुड का प्रयोग करें या माइट का प्रयोग करें। सेंटेंस यूं बनेगा। मैंने इस 10 मॉडल वर्ब्स को डिटेल किया। आइए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस अभी तक देखें। ऑलमोस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने देखा। आइए इसको 4 अलग अलग फॉर्म में WH में भी कैसे इसको चेंज करेंगे मैं बताता हूं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, सो सिंपल, आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। यदि मुझे कहना है, अभी अभी मैंने डिटेल कर ही दिया कि जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं आई वुड गो टू मार्केट, मेरा सेंटेंस वो भी सही होगा। कि जगह पर आई शैल गो टू मार्केट, वो भी सही होगा। लेकिन इसमें आई के साथ मैंने शैल लगाया, इसलिए ये सिंपल फ्यूचरिटी का एक्सप्रेशन होगा। मुझे बाजार जाना चाहिए। यदि आप बोलना चाहते हैं मुझे बाजार जाना चाहिए तो आई शुड गो टू मार्केट। मैंने बोला था कि मॉडल वे हेल्पिंग वर्ब है जो किसी मेन वर्ब के पहले लग के इसके स्वरूप को बदल देते हैं। इसलिए आप इस 10 में से किसी एक मॉडल वर्ब्स का भी प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो मैंने डिफिनेशन बताया है कि मॉडल वे हेल्पिंग वर्ब है जो किसी मेन वर्ब के आगे लग के उसके स्वरूप को बदल देते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना आप कि मॉडल वर्ब्स के बाद, मॉडल वर्ब्स के ठीक बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। एंड ऑलरेडी यू नो वेरी वेल दैट ऑल द मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज इन देयर वेरी फर्स्ट फॉर्म। जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं वो अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा होते हैं। V2 V3 याद करना होता है, V4 V5 हम लोग बनाते हैं। तो जब भी मॉडल वर्ब्स के बाद एक चीज गौर करने की बात है कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, फिर भी उसके बाद मॉडल वर्ब्स, फिर भी उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही हमने प्रयोग किया। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, के जगह पे आई वुड गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट, मैं बाजार जा सकता हूं, आई कैन गो टू मार्केट, मैं बाजार जा सका, आई कुड गो टू मार्केट, मैं बाजार जा सकता हूं, मे के प्रयोग देखें, आई मे गो टू मार्केट, मैं बाजार जा पाया या जा सका, आई माइट गो टू मार्केट, मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना चाहिए, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आई ऑट टू गो टू मार्केट। इस तरह से हमने गो पे बनाया। आप कोई भी मेन वर्ब्स का प्रयोग करके इस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। यूं फ्रेम करें, मुझे खाना चाहिए, आई शुड इट, मैं खाऊंगा, आई विल इट, आई वुड इट, आई शैल इट। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में, अगर आप रियली बिगिनर्स हैं तो जितने भी मेन वर्ब्स आपको याद है उस बेस पे आप ट्रांसलेशंस बनाएं। आप उसे हिंदी में लिखें और इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रांसलेशंस बनाएं। ये तो हो गया अफर्मेटिव मोड। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव मोड देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे सटीक तरीका, आसान तरीका यह है कि जितने भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर कर दें। दोस्तों दो ही ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। उसमें अलग से हेल्पिंग वर्ब्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव बनाना है सेंटेंस को तो हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर कर दें, वो क्या का सेंटेंस आ जाएगा। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, इसका इंट्रोगेटिव सो इजी, क्या मैं बाजार जाऊंगा, हमने विल को बाहर कर दिया, विल आई गो टू मार्केट। यदि आपको बोलना है क्या मुझे बाजार जाना चाहिए तो शुड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा सकता हूं, कैन आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा पाया या जा सका, कुड आई गो टू मार्केट,
हमारा सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बनेगा। क्या मैं बाजार जा सकता हूँ? अगर मे का यूज करना है तो मे आई गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा सका? माइट आई गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए? मस्ट आई गो टू मार्केट। बिल्कुल सही होगा। क्या मुझे बाजार जाना चाहिए? ऑट आई टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूं बना लेंगे। तो जब कभी भी आप जितने तरह के अपनी नोट कॉपी में, नोटबुक में जितने वर्ब्स, मेन वर्ब्स आपको याद है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएं। फिर नेक्स्ट उसका इंट्रोगेटिव भी बनाना सीखें। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर रख दें, क्या का सेंस आ गया। यदि नेगेटिव बनाना है तो सो इजी टास्क, उस हेल्पिंग वर्ब्स के बाद सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज कर रहे हैं, जो कोई मॉडल वर्ब्स का यूज कर रहे हैं, ठीक उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करें, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो यहाँ विल के ठीक बाद मैंने नॉट का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये नियम है कि हेल्पिंग वर्ब्स के ठीक बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। अगर हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं तो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। अगर वुड का प्रयोग करें तो आई वुड नॉट गो टू मार्केट। हालांकि नेगेटिव सेंटेंस में स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करें तो और अच्छा लगेगा और वो थोड़ा सा एक अलग इंप्रेशन देता है। हालांकि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, वॉन्ट होता है, और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है। तो आप चाहे तो फुल फॉर्म यूज करें या शॉर्ट फॉर्म, सेंटेंस बिल्कुल सही है। और मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू मार्केट। मुझे बाजार नहीं, अवश्य नहीं जाना चाहिए, आई मस्ट नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यदि हमें इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वो क्या होता है? जिसमें क्या भी लगा हो और नहीं भी हो। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो विल आई नॉट गो टू मार्केट। यानी कि इस नेगेटिव में विल को बाहर कर दें तो ये इंट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो टू मार्केट, या शैल आई नॉट गो टू मार्केट, या वुड का प्रयोग करें तो वुड आई नॉट गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जा सकता हूं, कैन आई नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जा सका या नहीं जा पाया, कुड आई नॉट गो टू मार्केट। अगर मे का प्रयोग करना है तो मे आई नॉट गो टू मार्केट, माइट आई नॉट गो टू मार्केट, मस्ट आई नॉट गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार अवश्य नहीं जाना चाहिए, मस्ट आई नॉट गो टू मार्केट, ऑट आई नॉट टू गो टू मार्केट। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशंस इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे। अब हम लोग देखें कि यदि हम लोग को WH क्वेश्चंस बनाने हो या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो सेंटेंस में, तो उसके नियम जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ इसी पे नहीं, ऑलमोस्ट सारे ट्रांसलेशंस पे इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नियम ये है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले इसका यूज होता है टू आस्क द क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए। इसलिए अगर WH लगाना है तो हमारा ये ट्रांसलेशन जो है ये इंट्रोगेटिव है। हालांकि इसमें दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहला अफर्मेटिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव है, और ये हो गया मैं बाजार नहीं जाऊंगा, दिस इज नेगेटिव, और ये होता है इंट्रोनेगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो दोस्तों मेरे इस 4 ट्रांसलेशंस में 2 इंट्रोगेटिव मोड में है। तो जब कभी भी WH क्वेश्चन बनाने हो
तो उसका प्रयोग इंट्रोगेटिव, जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले किया जाता है टू आस्क द क्वेश्चंस। यदि मुझे कहना है कि वाई, क्यों मैं बाजार जाऊंगा, क्यों मैं बाजार जाऊंगा, तो वाई विल आई गो टू मार्केट बन गया ट्रांसलेशन। अगर वुड का प्रयोग करना है तो वाई वुड आई गो टू मार्केट। शैल का प्रयोग करना है, वाई शैल आई गो टू मार्केट। कैन का प्रयोग करना है, वाई कैन आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों जा सकता हूं। यदि कुड का प्रयोग करना है, वाई कुड आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों जा पाया, क्यों जा सका। अगर मे लगाना है तो वाई मे आई गो टू मार्केट, क्यों मैं बाजार जा सकता हूं। वाई माइट आई गो टू मार्केट, वाई मस्ट आई गो टू मार्केट। इस तरह से हम लोग वाई का प्रयोग देखें, लेकिन वाई का ही नहीं, हम लोग जितना भी WH क्वेश्चन होता है हम लोग किसी एक का प्रयोग करके आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। और यूं कहें कि मैंने यहाँ 4 फॉर्मेट लिखा, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। और ऑलमोस्ट आपको जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स याद हो, मालूम हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हो वाई लगा के। अगर हो कब, कब मैं बाजार जाऊंगा, तो वाई की जगह यहाँ क्या कर देंगे, वेन लगा देंगे। वेन विल आई गो टू मार्केट, कैसे मैं बाजार जाऊंगा, हाउ विल आई गो टू मार्केट। अब कभी कभी हम लोग इसके भी यूज देखते हैं, व्हाट। तो यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाक्य में क्या तो शुरू में लगा है, फिर व्हाट का यूज क्यों होगा। दोस्तों बहुत क्लियर करें अपने कॉन्सेप्ट को। जब कभी भी क्या सेंटेंस के शुरू में हो, किसी भी वाक्य के सेंटेंस के शुरू में अगर क्या है, तो नियम यह है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। क्या से सेंटेंस आप बना के मैंने यहां दिखाया भी, क्या मैं बाजार जाऊंगा, मैंने क्या किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दिया, ट्रांसलेशन बन गया। विल आई गो टू वर्क पहले था, आई विल गो टू मार्केट, मैंने किया विल आई गो टू मार्केट। तो फिर जब क्या का काम चल जा रहा है तो इस व्हाट का प्रयोग कब करोगे फ्रेंड्स, जब कभी भी क्या सेंटेंस के शुरू में ना होके उसके बाद में हो, बीच में हो या लास्ट में हो, तो वहां पर व्हाट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे इसी सेंटेंस को देखें, यह है क्या मैं बाजार जाऊंगा। यदि मेरा सेंटेंस हो मैं क्या बाजार जाऊंगा या मैं बाजार जाऊंगा क्या, तो वहां पे व्हाट का प्रयोग करना जरूरी है। तो वो हो जाएगा व्हाट विल आई गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना चाहिए क्या। व्हाट शुड आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जा सकता हूं क्या। व्हाट कैन आई गो टू मार्केट, व्हाट मे आई गो टू मार्केट। तो हम लोगों ने इस व्हाट का प्रयोग देखा। तो फ्रेंड्स इसके जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, विच, whom, who, जिस किसी विच किसी का भी प्रयोग करना हो तो हम लोग नॉर्मल नियम यह है उसका कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले करना चाहिए। फ्रेंड्स एक कंसेप्ट और मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा ताकि हमारे इस वीडियो में ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से सेंटेंस बनाने आ जाए, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। फ्रेंड्स कभी कभी हम लोग ऐसे बातें करते हैं, कैसे कैसे मैं बाजार जाऊंगा, कब कब मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या क्या खाऊंगा, कैसे कैसे मैं जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को इसमें कोवर्ड यूज हुआ है, क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, कहां कहां। तो इसके लिए हम लोग वेयर वेयर
हाउ वेन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए सिंपल एक ही बार उस WH का प्रयोग किया जाता है। यदि इस सेंटेंस में होता कब मैं बाजार जाऊंगा, कब मैं बाजार जाऊंगा का, तो हम लोगों ने देखा कि वेन विल आई गो टू मार्केट। अगर मेरे ट्रांसलेशंस में होता कब मैं बाजार जाऊंगा, तो वहां पे भी एक ही बार हम लोग वेन का प्रयोग करेंगे। तो अपने इस कॉन्सेप्ट को, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करें। आप क्या क्या खाएंगे, हम लोग आम बोलचाल में ऐसे बातें करते हैं, आप क्या क्या लेंगे, तब कहाँ कहाँ आप घूमेंगे। तो ऐसे ट्रांसलेशंस बनाने में हम लोग उस वर्ड को डबल ना करके सिंगल यूज ही करेंगे। जैसे कब, वेन, कहाँ कहाँ, वेयर। तो इस तरह से हम लोग WH का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं एक और बेहतरीन चीज बता रहा हूं, ताकि आप आज अभी से ही इसका प्रयोग शुरू कर दें। जब बहुत बार ऐसा होता है, मेरे कंसर्न में आया है जब ये मैंने कोवर्ड बताना शुरू किया, क्या क्या, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब, कौन कौन। तो इससे जुड़े एक एम्फैटिक सेंटेंस बनाना भी सीख लें। हम लोग आम बोलचाल में बहुत लोगों को देखते हैं कि वो तो लगा के बात करते हैं अपने सेंटेंस में, के शुरू में ही तो लगाते हैं। तो आपका नाम क्या है, तो आप कितने भाई बहन हैं, तो आप क्या क्या लेंगे, तो आप कब तक रहेंगे। बहुत लोगों की ये अदा होती है बातचीत करने की। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही आसान है। जब कभी भी किसी भी वाक्य के शुरू में ही तो लगाना हो, तो कुछ नहीं, बस सिंपली वेल का प्रयोग करें। हालांकि वेल का अर्थ अच्छा होता है, वेल मीन्स कुआं भी होता है, और इस तो के प्रयोग के लिए भी हम लोग वेल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के शुरू में ही वेल का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको इस तरह के ट्रांसलेशंस बनाने हो और उसके शुरू में क्या तो आया हो, तो आप सिंपली वेल का प्रयोग करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यह डिटेल करूंगा कि यदि एम्फैटिक सेंटेंस अलग अलग मोड में हो, हम लोग कई तरह के एम्फैटिक सेंटेंस देखते हैं जिसमें तो ही वो सेंटेंस के बीच में भी आते हैं। नॉर्मल हर टेंस में, हर स्ट्रक्चर पे, हर सिंबल पे मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। फ्रेंड्स, मेरी आज की क्लास यहीं मैं ओवर कर रहा हूँ। आप इसको अपने नोट कॉपी में हर मोड में, मैंने 4 मोड यहाँ दिया, तो जितने भी मेन वर्ब्स आपको याद हो या बुक की मदद लें, उसके हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन पहले अफर्मेटिव बनाएं, मैंने अभी भी सिखाया है, और फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाएं, फिर उसका नेगेटिव बनाएं, फिर उसका इंट्रो नेगेटिव बनाएं। और जब ये 4 मोड पे, यदि आप 50 सेंटेंस को 4 मोड पे बना रहे हैं तो ये 200 सेंटेंस हो जाते हैं। यदि 10 को बनाएं तो ये 40 हो जाएंगे। और उस सेंटेंस को WH अगर 10 ही यूज करके आप बना रहे हैं एक सेंटेंस को, तो 100 WH आप बना लेंगे 10 से। और ठीक उसको इंट्रो नेगेटिव, WH में भी नेगेटिव अगर बनाए इसके आगे लगा के व्हाट, वेयर, हाउ, तो फिर आप 100 और ट्रांसलेशंस बना देंगे। फ्रेंड्स, इसको आप नित्य प्रैक्टिस करें और जरूर बनाएं। मेरी इस वीडियो को मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं हरीश गिटवानी, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। गुड बाय, शिव।